और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनावों को लेकर मंथन। बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभाग की टिकटों को लेकर मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश कार्यालय पहुंचने का कार्यक्रम। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय और संभागवार जो बैठकें चल रही हैं बीजेपी ऑफिस में, अलग अलग संभागों को लेकर मंथन हो रहा है। आज बीकानेर की तमाम सीटों को लेकर फाइनल डिसीजन मेकिंग की जाएगी। फाइनल सूची को लेकर अपडेट यह भी है कि आज पहली सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। वहीं कल का जो दिन है, कल भरतपुर और जयपुर की तमाम सीटों को लेकर मंथन होगा। आज बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभाग की टिकटों को लेकर मंथन होगा। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। कल से ही बीजेपी ऑफिस में हलचल काफी तेज है क्योंकि अब फाइनल डिसीजन मेकिंग का ये दौर है, फाइनल सूची का ये दौर है। अब जल्द ही बीजेपी की पहली सूची आज जारी भी हो सकती है। किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि आज आ सकती है। इसके अलावा बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभागों को लेकर भी टिकटों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। कल भी देर शाम सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा कार्यालय में ही मौजूद थे। कल देर रात तक टिकटों को लेकर मंथन चलता रहा था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनावों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभाग की टिकटों को लेकर मंथन होगा आज और कल जयपुर, भरतपुर को लेकर मंथन किया जाएगा। 2 से 3 नामों का पैनल बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के पास पहुंचा है और उन 2 से 3 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करना सबसे मुश्किल शायद कार्य होता होगा, क्योंकि हर एक दावेदार यही अपने आप को दर्शाता है कि मैं अपने एरिया में कितना मजबूत हूं। असल में 2 से 3 मजबूत चेहरों में से किसी एक सबसे ज्यादा मजबूत चेहरे को चुनना होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो आसान कार्य नहीं होता है क्योंकि एक चूक और सीट हाथ से निकल सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर डिसीजन मेकिंग हो रही है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, बीजेपी कार्यालय आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। कल से ही हलचल काफी तेज है। कल देर रात तक भी सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे। फाइनल सूची आज पहली आ सकती है बीजेपी की। लाल सिंह, क्या अपडेट है? देखिए नंदी, सबसे बड़ी खबर बीजेपी मुख्यालय से निकल कर ये आ रही है कि 2 संभागों की सूची कभी भी आ सकती है, क्योंकि पार्टी ने 2 संभागों का मंथन पूरा कर लिया है। उदयपुर और अजमेर संभाग का मंथन पूरा हो चुका है और कभी भी ये सूची आ सकती है, कभी भी ये सूची आ सकती है। बड़ी खबर भाजपा मुख्यालय से निकल कर आ रही है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये निकाय चुनाव में आखिर इतना बड़ा मंथन क्यों हो रहा है, इतना चिंतन क्यों हो रहा है? आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद 2:30 बजे तक रात को यहाँ मौजूद रहे। ये अपने आप में बताता है कि पार्टी कितनी गंभीरता से इसको ले रही है। अब देखिए नंदी, इसको यूँ समझना पड़ेगा, हमें इस चुनाव को हम अन्य निकाय चुनावों से तुलना नहीं कर सकते। उसकी 2 वजह है। पहली वजह, ये पहला स्टेट हिंदुस्तान में बनने जा रहा है जहां निकाय चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत हो रहे हैं। यानी कि ये प्रयोग होगा। कैसा प्रयोग होगा? ये प्रयोग किससे जोड़ता है? ये प्रयोग आपको जोड़ता है 1 स्टेट 1 इलेक्शन से। ये प्रयोग आपको जोड़ता है 1 नेशन 1 इलेक्शन से। यानी कि राजस्थान में निकाय चुनाव पहली प्रयोगशाला बनने वाले हैं उसके, जिसको पीएम मोदी ने कहा है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे। तो ये सवाल, अविनाश गहलोत मेरे साथ जुड़ेंगे। अविनाश गहलोत मेरे साथ जुड़ेंगे। आज पूरी तरह से मंथन चल रहा है। अविनाश जी, क्या लगता है आज बड़ा मंथन चिंतन आपका चल रहा है? पार्टी कमल खिलाने जा रही है शहरी सरकार में? देखिए, निश्चित ही नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जनता के विश्वास की ओर बढ़ रही है। मेयर, चेयरमैन सब हम बनाएंगे। हमारा संगठन और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ये कि प्रयोग बनने जा रहा है राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत हो रहा है, तो ये पूरे देश में एक नजीर बनेगा? देखिए, निश्चित ही राजस्थान प्रदेश वो पहला प्रदेश है जो पूरे देश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। मैं तमाम प्रदेशवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि अनावश्यक जो समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी और लंबे समय तक जो चुनाव प्रक्रिया थी उससे कम करते हुए हमने 1 स्टेट 1 इलेक्शन किया है। तो नगर निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं। जनता में उत्साह है। सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के प्रधान, ये चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, पार्षद हैं,
वो बने और इसके बाद में जो हमारी सेकेंड इनिंग होगी पंचायत राज चुनाव की, उसमें भी इसी तरीके से मेहनत करके हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये मंथन चल रहा है, अभी संभागवार मंथन चल रहा है, हर जिले की हर निकाय पर बारीकी से मंथन हो रहा है। जितने उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल हो रही है और 31 तक नॉमिनेशन करना है। 31 से पहले सारी लिस्टें डिक्लेयर हो जाएगी, सिंबल अलॉट हो जाएंगे और जो 10 दिन की चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी सब लोग लगेंगे। इतना विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तय है। सब कार्यकर्ता मिलकर कह रहे हैं कि इस बार हम कमल के फूल को जिताएंगे। धन्यवाद। आपका लगा हुआ है क्योंकि पहला आप स्टेटमेंट प्रयोग करने जा रहे हैं, लगातार आप हमले बोल रहा है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, विपक्ष तो मैदान में है ही नहीं। आज आधे से ज्यादा निकाय में कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, निर्दलीय के सहारे या किसी और पार्टी के सहारे मैदान में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मैदान से हट चुकी है, उनका जनाधार नहीं है। शहरों की सरकार बनने में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे डेवलपमेंट का है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2.5 साल में काम किए हैं वो रहेगा, सुशासन का रहेगा, विकास का रहेगा। कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं और उनको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया है और कांग्रेस को बाहर करने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, सरकार के कामकाज के पर मोहर लगाएंगे और अभी जो 2.5 साल में काम हुए उसके आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना जनाधार नहीं होता, विश्वास होता, तो कैंडिडेट कम आते। जो स्थिति आज कांग्रेस की है कि उनको पता है कि हम मैदान में नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। आज लंबी कार्यकर्ताओं की फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास में, प्रत्याशी ज्यादा है। थोड़ा मुश्किल रह रहा है कि सब जितना उम्मीदवार है, लेकिन सब में से किसी एक का चयन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपसी सामंजस्य बना करके समन्वय के साथ में उनको प्रयास किया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता तो सब हम लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। ये थे अविनाश गहलोत, जिन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि भाजपा में शहरी सरकार में कमल खिलने जा रहा है। उनका कहना है कि समय इसलिए लग रहा है कि एक एक सीट पर मंथन चिंतन किया जा रहा है, क्योंकि नीचे से जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो 3 नाम पहुंचे उनमें से एक का चयन करना इतना आसान नहीं होता। देरी के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है और उनका यह भी कहना है कि जल्द ही सूची आ जाएगी। जिन जिन संभागों पर चिंतन मंथन पूरा हो चुका है उनकी सूची कभी भी आ सकती है, क्योंकि 2 संभागों की फाइनल लिस्ट बन चुकी है। अजमेर और उदयपुर संभाग के टिकट फाइनल हो चुके हैं, उनकी सूची कभी भी आ सकती है। नंदनी जी, सूची कभी भी आ सकती है लाल सिंह। और हम एक बात देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो हलचल है वो बीते 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, कल से लेकर अभी तक तो बिल्कुल फाइनल मोहर लग रही है। शायद इसीलिए ये जो डिसीजन मेकिंग होती है कि लास्ट 2 या 3 परफेक्ट नामों में से किसी एक सबसे अच्छे नाम पर मोहर लगाना, क्योंकि चूक की यहां पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर चूक हुई तो सीट ये खो भी सकते हैं। लेकिन एक बात मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका को लेकर आपसे लाल सिंह करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा इस बात को समझ रहे हैं कि इस इलेक्शन को, बेशक ये शहरी सरकार का इलेक्शन है, लेकिन उनकी सरकार के कामकाजों से इस इलेक्शन को जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर रही है और बीजेपी भी ऐसा कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, स्पेशली टिकट सिलेक्शन की प्रक्रिया में। लाल सिंह, लेकिन नंदनी एक बात को समझना होगा, बीजेपी की एक खास बात है, वो चुनाव चाहे छोटा हो बड़ा हो, पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। निकाय चुनाव, चूंकि मैं लगातार आपको एक बात दोहरा रहा हूं, मैं दर्शकों को बार बार एक बात बता रहा हूं कि अन्य निकाय चुनावों से इस निकाय चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती। पार्टी का दारोमदार इस लिहाज से भी लगा हुआ है क्योंकि पहला ये चुनाव होगा जब 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव हो रहा है, तो ये देश भर में नजीर भी बन सकता है कि एक मैनेजमेंट के तहत, जो अगर मैं पिछले चुनाव की चर्चा करूं तो 2019 से लेकर 2021 तक चुनाव होते रहे निकाय के चुनावों के लिए, लेकिन ये महज चंद दिनों में चुनाव पूरा होने जा रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या मैनेजमेंट ऐसा किया जा सकता है और इसके बाद लगातार केवल आपको काम करना है, आप चुनावों में कहीं नहीं उतरना है, यानी कि निकाय चुनावों में कहीं नहीं उतरना है। आपको 309 निकायों के चुनाव पूरे हो जाएंगे, 10 मेयर के चुनाव पूरे हो जाएंगे, डिप्टी मेयर के चुनाव पूरे हो जाएंगे और इसके बाद केवल क्या करना है, आपको विकास करना है। तो ये जो मॉडल है, राजस्थान जो मॉडल पेश करने जा रहा है हिंदुस्तान में, वो कितना सफल होगा ये भी तो एक बात है ना, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। और देखिए यहीं से निकलकर, क्योंकि अब छोटे स्तर पर कोई चीज सफल होती है उसका बड़े पर अनुसरण किया जाता है। पीएम मोदी लगातार एक बात कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का हम कराना है। लगातार समय की बर्बादी होती है, लगातार पैसे की बर्बादी होती है, बहुत बड़ा समय आचार संहिता के नाम पर चला जाता है, उस समय सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं, सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो क्यों ये तस्वीर होनी चाहिए, एक बार इलेक्शन होना चाहिए और इसके बाद जनता को सेवा के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि जब एक आचार संहिता लगती है तो वहां कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो ऐसी नौबत क्यों आए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये प्रयोग है, नवाचार है और ये मॉडल बन सके राजस्थान। आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों गंभीर है, वो गंभीर इसलिए भी है कि राजस्थान को एक मॉडल बनाना है, वो गंभीर इसलिए भी है कि शहरी सरकार में कमल खिलाना है। ऐसे में आपने देखा 2:30 बजे तक वो लगातार यहाँ रहे और अभी भी ऐसी सूचना
आ रही है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाल सिंह, अब थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और लगातार सच में धड़क आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा है और वो ये है कि बीजेपी की पहली सूची आज जारी हो सकती है। तो बीजेपी कार्यालय से पल पल का अपडेट लगातार आपको हम पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपसे थोड़ी देर में पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय। तो टिकटों को लेकर महामंथन बीजेपी का जारी है और पहली सूची आज जारी हो सकती है किसी भी वक्त।